मत हो मायूस जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हम हिंदी के पद खंड के 8वां चैप्टर एक वृक्ष की हत्या के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? यह प्रश्न 2024 की द्वितीय पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो वृक्ष ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 2 नंबर का, कि कुंवर नारायण जो है ना, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? यह प्रश्न भी 2022 की कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। तो नई कविता ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो कुंवर नारायण जो है यह नगर संवेदना के कवि हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? यह प्रश्न भी 2023 के द्वितीय पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो एक वृक्ष की हत्या ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? यह प्रश्न 2018 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। तो जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं? तो चक्रव्यूह के रचनाकार कुंवर नारायण हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर का, कि दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से जो है मेरे प्यारे साथियों वृक्ष चौकीदार ललकारता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि के अंदेशों में कौन था? तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म जो है वो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर का, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो मनुष्य निरंतर जो है असभ्य होता जा रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो कुंवर नारायण जो है यह संवेदनशील कवि हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर का, कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? यह प्रश्न 3 बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर इन दिनों हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता केंद्र मानते हैं? तो यह मानवता की रक्षा को। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 15 नंबर का, बचाना है नदियों को? तो नदियों को जो बचाना है वह नाला हो जाने से बचाना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है। तो कुंवर नारायण की काव्य संग्रह जो है वह आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 17 नंबर का, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। तो कहानी संग्रह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है। तो आज और आज से पहले। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्दी कौन सा कारक है? तो वर्दी जो है यह एक करण कारक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का,
कि धूप कौन सा कारक है, तो धूप जो है मेरे प्यारे साथियों अधिकरण कारक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म जो है वो कब हुआ, तो कुंवर नारायण का जन्म जो है मेरे प्यारे साथियों 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 22 नंबर का कि कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कुंवर को जो है मेरे प्यारे साथियों प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों पुरस्कार से इसे जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो आत्मजयी जो है यह इनकी प्रसिद्ध कृति है यानी कि रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 24 नंबर का कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है, तो कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की, तो इन्होंने लिखने की शुरुआत जो है मेरे प्यारे साथियों वह 1950 ईस्वी के आसपास से किया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 27 नंबर का कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो एक वृक्ष की हत्या जो है यह पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, यह प्रश्न 2018 की प्रथम पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो कवि जो है नादिरों से बचाने की बात करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो हमेशा मिलता था खाली स्थान दिया गया है के दरवाजे पर तैनात, तो यह जो है घर के दरवाजे पर तैनात है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है, तो कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना जो है यह किससे करता है, तो यह चौकीदार से करता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर का कि हवा की मात्रा बढ़ रही है, तो हवा की मात्रा जो है यह बढ़ रही है यह कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है, तो कवि जो है जंगल को मरुस्थल होने से बचाना चाहता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 33 नंबर का कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को जो रोका जा सकता है वह वृक्ष से रोका जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृक्ष काटने से बिगड़ता है, तो पर्यावरण जो है वृक्ष काटने से बिगड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है, तो कवि के अनुसार जो चौकीदार वस्त्र पहनता है वो मैला कुचेला पहनता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 36 नंबर का कि कुंवर नारायण कवि हैं, तो कुंवर नारायण कवि जो है यह नगर संवेदना के कवि हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति जो है यह किस पाठ से है, तो इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों वह एक वृक्ष की हत्या से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 38 नंबर का कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, तो यहाँ पर जो है मित्रता का संबंध है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 40 नंबर का कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, तो यह राइफिल की तरह थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।